परमेश्वर की स्तुति हो। Second Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय verse 6. और उसमें वचन 6। For it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। God commanded that light should shine. और परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि जो ज्योति है वो चमकना है। John chapter 1, यूहन्ना उसका पहला अध्याय verse 4. और उसमें वचन 4। In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। Jesus is the light. यीशु ज्योति है Jesus is the life. और यीशु जीवन है। Jesus is inside our heart. और यीशु हमारे हृदय में वास करता है। How to show the life or light to others? और ये जो जीवन और ये जो ज्योति है हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं? So, 2 Corinthians chapter 4, दूसरा कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय 16. और उसमें वचन 16। Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। So outward man should perish. बाहरी मनुष्य उसका नाश हो जाता है। What is the outward man? ये बाहरी मनुष्य कौन है? Outward man is nothing but our flesh. और बाहरी मनुष्य और कोई नहीं है बल्कि हमारा शरीर है। If we break our flesh, the inward light will shine. और यदि हमारे शरीर को हम टूटने देते हैं तब अंदर का जो ज्योति है वो बाहर प्रकाश होने लगता है। Verse 7 says, और 7वें वचन में ऐसा लिखा But है, we have this treasure in earthen vessels, that excellence of the power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Our body is made of dust of the earth. और हमारा जो शरीर है इस पृथ्वी के धूल से बनी हुई है। So our flesh is always prone to earthly things. और इसीलिए हमारा जो शरीर है हमेशा इस जगत या संसार की चीजों की ओर उसका झुकाव रहता है। It is quite natural. ये बहुत ही स्वाभाविक है। Jesus Christ came into the world to destroy the deeds of the flesh. और यीशु मसीह संसार में आए ताकि शरीर के कामों को वो नाश करे। So what shall we do, my brothers and sisters? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों हमें क्या करना है? Just now as we heard, we die daily. और जैसे हमने अभी सुना कि हमें रोज मरना है। Die to self. हमारे खुद ही के लिए। Die to sin. हमारे पाप की ओर। Do the will of God. परमेश्वर की मर्जी को हम करें। Romans chapter 8. रोमियो का 8वां अध्याय verse 1. और उसमें पहला वचन, There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। That is the breaking up our flesh. और इसी का मतलब है कि शरीर कैसे टूट जाता है। Our flesh
leads us to sin, और हमारे शरीर हमें पाप की ओर ले जाता है, but spirit leads us to righteousness. लेकिन आत्मा जो है धार्मिकता की ओर हमारी अगुवाई करता है। Same chapter verse 13 says, और उसी अध्याय के 13वें वचन में ऐसा लिखा है, if you live according to the flesh, you will die. क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, If by the spirit you put to death the deeds of the body, you will live. लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। So how to put our deeds of the flesh? Only by the spirit. तो कैसे हम शरीर के कामों को मार सकते हैं? सिर्फ आत्मा के जरिए से। Galatians chapter 5 और गलाती उसके 5वें अध्याय में verse 16 और 16वां वचन, 5:16 पढ़िए सिस्टर। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। Yes, that is the meaning of walking by spirit. और इसी का मतलब है आत्मा के अनुसार चलना। If we walk by the spirit, we cannot fulfill our lust of the flesh. यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारे शरीर के कामों के अनुसार हम नहीं चलेंगे। Verse 24 says, और उसी अध्याय के 24वें वचन में ऐसा लिखा है, those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी जो लालसाएं हैं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। If we are Christ, we have crucified our flesh. और यदि हम मसीह में हैं तो हमारे शरीर को हमने क्रूसित किया है। Second Corinthians chapter 4, Paul says, carry the dying of Jesus in our body. और दूसरा कोरिन्थियों के 4 अध्याय में पौलुस कहता है कि मसीह का जो मृत्यु हमारे देह में हम लिए फिरते हैं। What is the meaning of carrying the dying of Jesus in our body? और यीशु मसीह की मृत्यु को हमारे शरीर में लेकर लिए फिरना, इसका मतलब क्या है? Then that is how we respond when our flesh leads us to sin. तो इसका मतलब ये है जब हमारे सामने पाप आकर खड़ा रहता है तो किस रीति से हमारा शरीर उसकी ओर प्रतिक्रिया करता है। For that I want to give an example. इसको बेहतर समझाने के लिए एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। I was secretary of our society. हमारे सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी था। Nearby building night people were dancing and singing. तो बाजू की बिल्डिंग में लोग जो है रात के समय में नाचकर गीत गा रहे थे। One member came in the early morning. Secretary, come out. तो एक सदस्य सुबह जल्दी से आकर उसने कहा कि सेक्रेटरी तुम बाहर आ जाओ। What secretary you are? किस तरह का सेक्रेटरी तुम हो? They are dancing and singing. You control it. और ये लोग इतना यहाँ पर गीत गाकर नाच रहे, शोर हो रहा है, तुम उसको नियंत्रण में क्यों नहीं लाते? Then I kept quiet. मैं चुप रहा। In other building something, what shall we do? I was thinking. मैं ये सोच रहा था कि जो भी हो रहा है वो तो दूसरी बिल्डिंग में हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? I cannot speak. मैं कुछ बोल नहीं पाया। Then one more brother came nearby. फिर एक और भाई पास में आए। That person told, "You are a secretary." तो उन्होंने कहा कि तुम क्या एक सेक्रेटरी हो? Like that he spake in front of me. और मेरे सामने उन्होंने से थूक कर वो चले गए। I kept quiet. मैं चुप रहा। I prayed to God. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। I prayed to God to that person to forgive. और मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसको क्षमा करे। Drops of tears came out of my eyes. मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। That brother told, "Brother, you tell one word, I will give complaint to police." तो वो भाई ने कहा कि भाई तुम एक बात बोल दो, मैं जाकर पुलिस के पास जाकर शिकायत करूंगा। I told that brother, "No, leave it." मैंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, तुम इसे छोड़ दो। So such a situation, how to respond? तो ऐसे हालातों में किस तरह से हमें प्रतिक्रिया करना है? I forgave that person. मैंने उस भाई को माफ किया। I prayed for that person. और मैं उस व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया। I thank God. God has
led me in the footstep of Jesus. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलाया। How Jesus respond when people spat on his face. और जब ये लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर थूका तो किस तरह से यीशु की प्रतिक्रिया थी। That is the carrying up, dying up Jesus in our body, my dear brothers and और sisters. इसी को हम कहते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु को हमारे शरीर पर लिए हमें फिरना है। Galatians chapter 2 verse 20. और गलातियों के 2 के 20 में I have been crucified with Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के साथ मेरा भी मैं क्रूसित हुआ हूँ। Yes, we can say, then only we can say, I have been crucified with Jesus. और तभी हम भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह के साथ मेरा भी क्रूसित हुआ है। Then only our flesh will be broken. और तभी जाकर हमारा शरीर टूट सकता है। If the wheat seed is fall into the ground, it is to be broken to your life come out of it. और जब एक गेहूं का दाना जब जमीन पर गिरता है तो पहले जरूरी है कि उसका टूटना जरूरी है, तभी जाकर अंदर से वो जो जीवन है वो बाहर आता है। When the woman brought the flask of alabaster, when it broken, that sweet smell came out. और जब वो स्त्री ने उस इत्र के बक्से को लेकर आई, जब उसके टूटने के बाद ही अंदर से उसका जो महक बाहर आया। Yes, let us die daily. इसलिए रोज हमें मरना है। Let us break our flesh daily. और रोज हमारे शरीर को हम तोड़ें। Only by the power of Holy Spirit. और सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। Jesus told, I am living water. और यीशु ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ। One who drinks that water in his heart, living spring up living waters will come out. और जो कोई भी उस जीवते जल से पिएगा उसमें से वो जीवन की जल की नदियां बहती निकलेगी। That is why Jesus could bless everybody on his way. और इसीलिए जहाँ कहीं पर भी यीशु जाते थे और जो भी लोग उसके आसपास आते थे सभी के लिए यीशु एक आशीष बने। Whoever touches his rim of the garment also blessed. और जो कोई भी उसके वस्त्र के छोर को भी छू लेते तो भी उनको आशीष मिल जाता। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, Jesus Christ is willing to fill us with his spirit. और यीशु मसीह चाहते हैं कि वो अपनी आत्मा से हमें भर दे। He is living water. वो जीवन का जल है। He is our life. वो हमारा जीवन है। He is light. और वो ज्योति है। Those who walk in the light cannot stumble. और जो ज्योति में चलते हैं वो नहीं लड़खड़ाएंगे। Jesus loves us. यीशु हमसे प्रेम करता है। Jesus told us, I will not leave you nor forsake you. और यीशु ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। I will be with you always. मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। Till the end of this world. और इस संसार के अंत तक। Only the thing is, we have to love him. और हमें सिर्फ ये करना है कि हमें यीशु से प्रेम करना We है। have to hear him. हमें उसके बातों को सुनना है। We have to obey him. और उसकी सुनी हुई बातों को आज्ञा मानना है। If we are willing to obey him, और यदि हम उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, we can taste the cross. तो हम उस क्रूस को चख सकते हैं। Cross is nothing but not my will but thine. क्रूस का मतलब यही हुआ कि मेरी मर्जी नहीं लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी होने दो। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।